हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल सस्ता होकर 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई थीं। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर फेवर के तौर पर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दौरान परवाज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को शानदार शख्सियात करार दिया। कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान से जंगबंदी की। मैं खुद इसके हक में नहीं था, मगर हमने ये पाकिस्तान के लिए फेवर के तौर पर किया। सदर ट्रंप ने ईरान तनाज़े पर लचक दिखाने का इंदिया भी दे दिया। कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम 20 साल मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट को ईरान से निकालें। ईरान आबना हुर्मुज़ से माहाना 50 करोड़ डॉलर्स कमा रहा था। नाकाबंदी से ईरान की आमदनी बंद हो गई। सदर ट्रंप ने कहा कि नहीं लगता ताइवान के मामले पर जंग होगी। फिलहाल ताइवान को असलहा फराहम करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी सदर की बीजिंग में चीनी हमसब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ बेहतरीन तिजारती मुआहदे किए हैं। चीनी सदर ने आबना हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की। शी जिनपिंग ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का सालसी अमल नाकाम नहीं हुआ, मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मुज़ाकराती अमल में मुश्किल की बड़ी वजह अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। वाशिंगटन के मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफसूदगी से मुतालिक डेडलॉक बरकरार है। हम आबना हुर्मुज़ में रुकावटों के जिम्मेदार नहीं। हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा आबना हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता था। एटमी प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है। जो चीज़ें जंग के मैदान में हासिल न कर सके, मुज़ाकरात में भी हासिल नहीं होंगी। भारत फैसला कर ले कि उसे ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना है। अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा भी किया। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। ईरान बहरान का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल का जल्द हल अमरीका और ईरान समेत पूरी दुनिया के मफाद में है। सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता समेत अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू की। ईरान के मामले पर चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। तनाज़े ने ईरान और ख़त्ते के दीगर ममालिक के अवाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। तनाज़े को जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान के साथ मिलकर खलीज में अमन व इस्तेहकाम के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम भी तजवीज़ किया। ईरान के मामले पर चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहे। चीनी फरीक ने कहा कि आबना हुर्मुज़ को अस्करियत का मरकज़ बनाने के हक़ में नहीं। चीन आबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने के खिलाफ, यही हमारा मौक़िफ़ भी है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान अमरीका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने दावा किया कि ईरान की मिसाइल, बहरिया और ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचाया। ईरान का खतरा काफ़ी हद तक कम हो चुका। ईरान जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। अगर ईरान न रहे तो इस सरजमीन पर किसी एक जान को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पैगाम में लिखा कि आज भी ईरान के फर्जंद अपनी मिट्टी की सलामती और वक़ार के मुहाफ़िज़ बनकर ज़ालिमों के मुकाबिल खड़े हैं।
ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान अपनी आज़ादी और सालमियत के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। ये मुकद्दस मिशन मुकम्मल तवानाई, तमाम वसाइल और खून के आखिरी कतरे तक जारी रखा जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तरकुवत के साथ मुल्की इलाकाई सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेंगी। ये ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचने की सलाहियत देती है। अमेरिका, इसराइल और ईरान कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब का अमन फार्मूला। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान अदम जारियत माहदे की तजवीज़ पर सिफारती मुशावरत। दो मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि अमेरिका और इसराइल भी ईरान के खिलाफ मुमकिन जंगी सूरत हाल के खात्मे और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपने इत्तेहादियों से राबते में हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि रियाज 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। उधर आबना हुर्मुज़ में ईरानी कवानीन के निफाज के खिलाफ 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को मुश्तरका खत। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन का ईरान से एकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज। इलाकाई एलचियों की कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज भी जारी रही। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और इलाकाई ताउन के इम्कानात से गौर आए। इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी। इसहाक डार ने अपने एक्स बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से बैनुल-अक़वामी समुंदरी हुदूद में तहवील में लिए गए जहाज़ों पर सवार 11 पाकिस्तानियों की वतन वापसी मुमकिन बनाई। ईरान के 20 शहरियों को भी सिंगापुर के जरिए वतन वापस लाए। मदद करने पर सिंगापुर की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने का फैसला खुशाइंद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। चीनी कारोबारी वफ्द का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। कहा, IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख़्वाहां है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। 11 नई शराइत आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। मकसद बजट नज़्म ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। IMF ने जायजा रिपोर्ट में मौशी अहदाफ और तख्मीना जात भी जारी कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 1,727 अरब रुपए जमा करने की तजवीज़। गैस सरचार्ज की मद में 151 अरब रुपए इकट्ठे होने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इंतबाह जारी करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका जंग के बायस आलमी मौशी में सुस्त तरक्की और महंगाई बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने चीन में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बीजिंग में पांडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बॉन्ड का इजरा पाक चीन माली रवाबित मजबूत करेगा। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क जिसने पांडा बॉन्ड जारी किया। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में कमी आई। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। वफाकी काबीना ने नए नोटों के डिज़ाइन मंजूर नहीं किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, काबीना ने नोटों के डिज़ाइन बेहतर करने की हिदायत की है। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस मौशी चैलेंजेस का सामना है। स्टेट बैंक की इस्लाहात से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। रवा माली साल मजमूई करंट अकाउंट कम तरीन खसारे में रहेगा। कोशिश की है कि बैरूनी कर्जों को कंट्रोल में रखा जाए। हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे पर है। 2 माह में मस्बत नताइज सामने आएंगे।
लाहौर समेत पंजाब में बाजार और मार्केटें 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त। सूबे में 1 जून तक लॉकडाउन खत्म। मार्केटें 8 बजे बंद करने पर पाबंदी उठा ली गई। नोटिफिकेशन जारी। 24 घंटे तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई। 8 और 10 बजे तक दुकानें बंद करने की पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। सूबे में शॉपिंग सेंटर्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुल सकेंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। कारोबारी बरादरी और शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। कहा, मार्केटों के औकात में नरमी से तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शहरियों को रात गए शॉपिंग की सहूलत मैसर होगी। की मेहरबानी है जो 24 घंटे, लेकिन ये है कि 1 जून तक जो किया इससे बढ़ा के कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद भी तो हमने काम करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अब हम ईद सही लगा सकेंगे। पहले हम टाइम पे सारे काम छोड़ के भागते थे और अब ये इन्होंने आसानी कर दिया, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इस चीज़ का कि हम आसानी से आके अब अपना काम मुकम्मल करके तो फिर शॉपिंग कर सकते हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके सचल में फ्लैट से भारी मालियत की कोकेन बरामद। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। तादाद 4 हो गई। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने कहा कि पिंकी का ब्रांड नेम ही फंदा बनेगा। अफ्रीकी शहरी भी धंधे में मुलविस हैं। पिंकी का केस पुलिस के लिए टेस्ट केस है। इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तफ्तीश में कुछ गलतियां थीं। गफलत बरतने पर 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया। पंजाब पुलिस को मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने के लिए DIG साउथ का IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत। लाहौर में भी तफ्तीश का दायरा कार बसी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने SP CRO की सरबराही में कमेटी बना दी। मुलजिमा को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की सिंध असम्बली में भी गूंज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अनमोल की गिरफ्तारी से वाज़ेह हो गया कि सिंध हुकूमत मनशियात का खात्मा चाहती है। मनशियात की रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर को इस इशू पर ऐवान में बात करनी चाहिए थी। किसी की पगड़ी उछालना अच्छी बात नहीं। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। असम्बली फ्लोर पर कह चुका हूँ कि यहाँ हर बंदा अपने आप को इंसदाद मनशियात का वजीर समझे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का पिंकी केस में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, केस में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मनशियात फरोशों का नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। सिंध में गुज़श्ता 18 साल से एक ही जमात की हुकूमत के बावजूद गवर्नेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का पॉलिसी बयान में कहना था कि अनमोल केस में हक़ाइक़ सामने